हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को अर्थात आज द्वादशी का व्रत, तिल द्वादशी का व्रत रखा जाता है। आज तिल द्वादशी पर व्रत रखने, माघ स्नान करने और तिल का दान करने का विधान है। आज जो लोग प्रयाग में होंगे, संगम में होंगे, वो लोग निश्चित रूप से स्नान तो करेंगे ही, लेकिन तिल या तिल से बनी मिठाई का दान भी करेंगे। आज के दिन जो पूजा पाठ, माघ स्नान और दान करते हैं, उनके सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं। तिल द्वादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के पूजा का विधान आज किए गए कर्मों का राजसू यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार जो लोग आज के दिन तिल दान करते हैं वो सुख भोगते हैं। तिल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि तिल द्वादशी पर माघ स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पाप ताप का नाश होता है। ब्रह्मांड पुराण में तिल को औषधि बताया गया है। शिव पुराण में तिल के दान को महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बताया गया है। माघ मास में तिल का दान करने से विष्णु लोक और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अगर आप माघ के महीने में प्रयागराज नहीं जा पाए हैं, किसी गंगा नदी के किनारे नहीं पहुंच पाए हैं, यमुना के किनारे नहीं पहुंच पाए हैं, तो घर में ही थोड़ा सा पानी में गंगा जल डाल लीजिए और थोड़ा सा काला तिल डाल लीजिए और पूरब मुंह करके हर हर गंगे कालहर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर, हर हर महादेव शिव शंभो बोलते हुए स्नान कर लीजिए। और शरीर में तिल का उपटन लगा करके अगर स्नान करें तो और उत्तम होगा। आज के दिन तिल से हवन करने से भी बहुत लाभ मिलता है। स्नान के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक जप हो सके, ये द्वादशाक्षर मंत्र है, भवसागर से पार उतारने वाला मंत्र है। इसी मंत्र के बलबूते पर भगवान कृष्ण कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरा पार्थम मैया वेसित चेतसाम। हे अर्जुन, जो मुझ परमात्मा को भजता है उसे इस मृत्यु संसार सागर से मैं पार उतार देता हूँ। भवामी न चिरा पार्थम मैया वेसित चेतसाम। न चिरा पार्थम मतलब बिल्कुल देर नहीं करता हूँ, शीघ्रता के साथ उसे इस भवसागर से पार उतार देता हूँ। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और उनका विधिवत श्रृंगार करें। श्री हरि को पीले फूलों की माला पहनाएं, पीला चंदन अक्षत चढ़ाएं, तिल का नैवेद्य भोग लगाएं, विष्णु चालीसा का पाठ करें। प्रसाद परिवार में सभी सदस्यों में बांट दें। आज के दिन तिल का दान भी करें, इससे पूजा का दोगुना फल प्राप्त होगा। तिल द्वादशी पर पूजा करने और दान देने से धन अन्न का सुख प्राप्त होगा, निरोगी काया भी मिलेगी। शिव पुराण के अनुसार तिल द्वादशी पर शिवलिंग की पूजा करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है। आज के दिन शिव मंदिर जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हुए शिवलिंग का जल और दूध से अभिषेक करना चाहिए। रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें। शिवलिंग या शिव प्रतिमा के सामने तिल के तेल का दिया जलाएं। ब्रह्म वैवर्त पुराण और देवी भागवत महापुराण के अनुसार जो माघ माह में तिल का दान करता है उसे तिल के दान के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इसके बाद उत्तम योनि में जन्म पाकर व्यक्ति लंबी आयु का सुख प्राप्त करता है। शनि देव को भी काला तिल बहुत प्रिय है। गरुड़ पुराण और बृहद नारदीय पुराण के अनुसार जिन पूर्वजों की मृत्यु अचानक या किसी दुर्घटना में हुई है, उनके लिए तिल और गंगा जल से तर्पण किया जाए तो उनको मुक्ति मिलती है। बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है कि पितृकर्म में जितने तिलों का उपयोग होता है उतने ही 1000 साल तक पितर स्वर्ग में रहते हैं। पद्म पुराण में तो कहा गया है कि तिल जिस पानी में होता है वो अमृत से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। काला तिल भगवान विष्णु का प्रिय है और देव अन्न भी है, इसलिए पितरों को भी तिल बहुत प्रिय है। ये बात समझ करके चलनी चाहिए। तिल को कूटकर
उसका उपटन शरीर पर लगाने से सौंदर्य में निखार आता है। तिल द्वादशी पर पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान विष्णु को अभिषेक करने से दुर्भाग्य दूर होता है। भगवान विष्णु के निमित्त काले तिलों से हवन किया जाता है तो आर्थिक समस्याओं में कमी आती है। भगवान विष्णु को तिल और गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप खाया जाए तो घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। भगवान विष्णु पर काले तिल चढ़ाकर उसका दान किया जाए तो दरिद्रता दूर होती है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो व्यक्ति तिल से पितरों का तर्पण करता है उसके घर में हमेशा सुख शांति रहती है और पितर दोष समाप्त होता है। और श्री हरि विष्णु का चैलेंज है भैया, क्या क्या चैलेंज है? अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना परिउपास्ते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम। कहाँ कहते हैं? ये गीता में कहते हैं। अनन्य भाव से जो मुझ हरि को भजता है उसके योगक्षेम की रक्षा मैं करता हूँ, उसके योगक्षेम की चिंता मैं करता हूँ, उसे जलपान भोजन नाश्ता की व्यवस्था मैं करता हूँ। इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा? काले तिल का दान करने से शनि और शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। अगर उन्नत नहीं हो रही है तो घर की छत पर काले तिल पंछियों के लिए डालें। जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे और दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से माता लक्ष्मी की अति शीघ्र कृपा प्राप्त होती है। कुंडली में शनि दोष है तो शनिवार को किसी पवित्र नदी में काले तिल प्रवाहित करें। आर्थिक तंगी है तो शनिवार को काले कपड़े में काले तिल और काली उड़द की दाल बांधकर दान करें। नौकरी में रुकावट आ रही है तो लोटे में जल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। तिल का दान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, संघर्ष में धैर्य बढ़ता है और मृत्यु का भय नहीं रहता है। गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर श्री सूक्त का पाठ करते हुए हवन करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।